नमस्कार दोस्तों हर बार ये कहता हूँ 12A ATG मोस्ट इंपोर्टेंट रजिस्ट्रेशन। प्रोफेशनल एडवाइस और प्रैक्टिकल बेस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये कहूँगा, इसकी एप्लीकेशन आप इमीडिएटली जैसे ही आपकी एनजीओ रजिस्टर्ड हो इमीडिएटली लगाइएगा। पहले प्रोविजनल लगेगी, जैसे मैंने आपको पास्ट वीडियो में बताया है, पहले प्रोविजनल लगेगी और फिर आपको फाइनल एप्लीकेशन लगेगी। एक लंबा प्रोसीजर है, 1 साल का प्रोसीजर है कम से कम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन लेने में 12A और ATG में। और याद है, मैंने आपको मेरी कोई वीडियो देखना 2021 में या 2020 में, मैंने जब नया बजट आया था और जब मैंने आपसे ये कहा था कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली हैं कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हुआ, कोई भी अप्लाई कर रहा है, गलत भी अप्लाई कर रहा है तो आपके पास आ रहा है, लेकिन जब आप फाइनल अप्लाई करेंगे तो आपके केस रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आपने उसे सिंसियरिटी से तैयारी नहीं करी या प्रोविजनल में कोई गलती निकली। और दोस्तों खूब रिजेक्ट केस आ रहे हैं, और रिजेक्शन का सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो रही है कि आप पे वो रिजेक्शन होता है तो प्रोविजनल भी ऑटोमेटिकली रिजेक्शन होता है और आपके पास भी डिमांड आ रही है इनकम टैक्स की, तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो क्वेश्चन ये होता है कि आपको 12A और ATG कब अप्लाई होना चाहिए, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो 3 साल का कोई ज़रूरत नहीं है, 2 साल की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 साल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज रजिस्टर्ड हुई है, पैन नंबर आते ही आप अपना 12A ATG के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या मेरी प्रोफेशनल एडवाइस है, आपको फ्री में एडवाइस है। सबसे पहले ये अप्लाई कीजिए। क्यों करना चाहिए इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। दोस्तों 12A और ATG के लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि ये आपको ये कंप्लीट होने चाहिए। तो जब अथॉरिटी जो है, कमिश्नर साहब हैं, वो इसे देखेंगे और सब ओके होगा तो वो आपको वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। जितनी एक्टिविटी आप करते हैं, जितना डिले आप होते हैं, तो जब आप डिले होते हैं तो आपकी ITR जब फाइल करते हैं, वो आपकी ITR जब 12A ATG ना होने की वजह से आप जो ITR फाइल करते हैं वो बिजनेस वाली फाइल कर देते हैं। काफ़ी केसों में ऐसा देखने को मिला। फिर आप एक्टिविटी करते हो, काफ़ी एक्टिविटी होने के बाद कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया कर देते हैं जो 12A और ATG के लिए एलिजिबल नहीं होता, तो आपको वो प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए अगर आपके पास 12A नहीं है और आपने 2 साल बाद अप्लाई करा, तो शुरू के 2 साल में जो आपके पास कलेक्शन आएगी वो सारी की सारी आपकी टैक्सेबल हो जाती है। टैक्स आप देते नहीं है क्योंकि आपको लगता है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में जैसे बिजनेस की रिटर्न जाती है ऐसे जा रही है। तो बहुत सारी कमियां, जितना डिले आप करते हो उसमें आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जितना जल्दी आएगा उतनी आपकी एग्जम्पशन जल्दी मिलेगी। जब आपका ATG का जल्दी आ गया तो डोनेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इसमें डिले करते हैं तो उतनी ही लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होती चली जाती है। तो जो लोग या जो कंसल्टेंट ये सोचते हैं कि 12A और ATG का सर्टिफिकेट 3 साल बाद अप्लाई करना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बिल्कुल गलत है। आप अपना 12A ATG अगर एनजीओ में एक अच्छी वर्किंग करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, एनजीओ का बहुत वाइड एरिया होने वाला है, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, और क्योंकि एक चेंजेस है, वर्ल्ड में चेंजेस है, गवर्नमेंट में चेंजेस है, UNO में सस्टेनेबल गोल आ गए हैं 18, उस पर वर्किंग चल रही है। तो एनजीओ का जो एरिया है वो अब लिमिटेड केवल स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल पे नहीं हुआ, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट और PSU कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सब इतने बड़े बड़े कंसेप्ट आ रहे हैं कि आपको एनजीओ में वर्किंग करने में मज़ा भी आएगा और आपके लिए ग्रोथ भी होगी। तो दोस्तों 12A ATG सबसे पहले अप्लाई कराइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे नीचे दिए हुए नंबर से आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपके क्वेश्चन ही मेरी असेट्स हैं, है ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैं टाइम टू टाइम अब YouTube लाइव करूँगा आपके क्वेश्चन लेने के लिए, तो ध्यान रखिएगा, चैनल को जरूर ध्यान रखना कि वो सेशन 10 दिन में, 15 दिन में या 1 हफ्ते में होगा, जहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन लूँगा, क्योंकि इतने सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं तो वो कभी ना कभी मुझे टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि मैं अपने फॉलोअर को आंसर दे सकूँ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।